इसके बाद अबू और मामू ने काफ़ी देर तक बातें की और पुरानी यादें ताज़ा कीं। मेरी स्कूल का काफ़ी काम करना था, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज चुके थे और मैं अभी तक अपना होमवर्क कर रही थी। मैं अपने कमरे में आज़ाद घूम रही थी। इनके मुझे पता था कि ये मेरा कमरा है, यहाँ पर कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आएगा। मैंने हल्का सा लिबास पहना हुआ था। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी कि मामू कमरे में आ गए हैं। वो तो जब मैं बेग संदबक निकालने के लिए उठी तो मैंने मामू को देखा। न बेसाख्ता हो गई। मामू तो किसी और ही दुनिया में गुम थे। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। मैं समझ गई। मैंने जल्दी से अपना लिबास जुलूस किया और कहा, आपका भी और कहने लगे, मुझे तो आधा घंटा हो गया है। मैंने कहा, अच्छा। मुझे मामू का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वे मेरे मामू थे, लेकिन वे टिकटुकी बांधकर जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मुझे शक हो चुका था। मामू ने मुझे कहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूँ, अगर पिला दोगी तो। मैंने कहा, जी ज़रूर। मैं नीचे गई और गर्म गर्म चाय मामू को ला कर दी। मामू ने चाय पी और मेरी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मुझे बहुत सुकून मिल गया। और जाते हुए मुझे एक चौपड़ा दे गए। अब मामू ने अपनी हरकतों को जारी रखा और दिन बह दिन मेरे करीब होते गए। एक दिन मामू ने मुझसे पूछ लिया, शादी का क्या इरादा है। मैंने कहा, अभी तो पढ़ कर अपने पाँव पर खड़े हो जाऊं, शादी भी कर लूंगी। मामू ने कहा, अगर कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामू ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बैठा। मैं भी इस उम्र से गुजर कर गया हूँ। अब तो हम वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए तुम कोई भी बात मुझसे सहारे कर सकते हो। एक रात घर वाले शॉपिंग के लिए गए हुए थे। मैं और मामू घर पर अकेले थे और घर वालों को वापसी में सुबह हो जानी थी, क्योंकि वो दूसरे शहर गए थे। मैं मामूल की तरह स्कूल का काम करने लगी। मुझे याद आया कि मैंने अपने मामू से चॉकलेट तो ले ही नहीं। मैं मामू के कमरे में गई और कहा, मामू आपने मुझे आज चॉकलेट नहीं दे। मामू किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। इन्हें समझ ही नहीं आई मैं क्या बोल रही थी। मैंने 2-3 मर्तबा कहा, लेकिन मामूली न सुना। जर्मनी चौथी बार कहा तो मामू ने मुझे गुस्से से कहा, तो मैं नज़र नहीं आ रहा कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने बस्तर में लेटी हुई थी। मामू रात को आए और मुझे मनाना शुरू कर दिया और कहा, मैं तो किसी से बात कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरे प्यारे से गड़िया हो। मैंने कोई जवाब न दिया। मामू मेरे साथ लेट गए। वो मुझे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरा मना बना हुआ था। मामू ने कहा, चलो चॉकलेट का पूरा डब्बा ले लो। जब मैंने ये सुना तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मामू बोले कि इसकी एक शर्त है। मैंने कहा, एक ऐसी शर्त? उन्होंने बताया तो मेरे पैरों पर यह ज़मीन निकल गई। मेरे होश खुता हो गए। मेरे ना करने के बावजूद मुझे पकड़ लिया। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।